ठीक है। आप लोग को ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा बिहार एसएससी में। तो इससे क्वेश्चन बना हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 1/2। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा गुणे कोस स्क्वायर थीटा गुणे टेन स्क्वायर थीटा। तो इस निष्पत्ति को निकालने के लिए इसका मान पहले हमको तीन चीज की जरूरत पड़ती है। एक कर्ण होगा और लंब होगा और तीसरा आधार होगा। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, तो आप लोग को भी लोग बताए थे याद करने के लिए लाल बटा में कक्का होता है। तो यहाँ देखेंगे साइन का पहला निष्पत्ति होता था साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, कोस थीटा बराबर होगा आधार बटा में कर्ण और टैन बराबर होगा लंब बटा में आधार। तो यहाँ साइन की निष्पत्ति देखते हैं हम लोग। यहाँ दिया हुआ है आपका ये लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। हमारे पास आधार नहीं दिया हुआ है। तो आधार जब नहीं दिया हुआ है तो आधार का सूत्र हम लिखाए थे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण बाबू 2 दिया हुआ, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 घटा देंगे तो रूट में कितना हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा मान आ गया आधार का रूट में 3। ठीक है। तो आप इस निष्पत्ति में मान रख दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा हुआ तो साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, कर्ण का स्क्वायर गुणे आपका कोस बराबर हो जाएगा आधार बटा में कर्ण का स्क्वायर गुणे टैन हो जाएगा लंब बटा में आधार का स्क्वायर। ठीक है। अब उसका मान आप पुट कर दीजिए। तो हम देखेंगे यहाँ लंब का मान दिया हुआ है हमारे पास 1, कर्ण का मान है √3 का ए स्क्वायर गुणे आधार का मान दिया हुआ है बाबू आपका रूट में 3, कर्ण का मान दिया हुआ है 2 का, इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा गुणे। अब यहाँ लंब का मान रख देंगे हम लोग। लंब का दिया हुआ है मान 1 का स्क्वायर, आधार का दिया हुआ है रूट में 3 का स्क्वायर। ठीक है सर। अब ध्यान दीजिएगा कि सर ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, तो रूट में है जो भी संख्या रूट में है जब स्क्वायर से बाहर आएगा तो रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 1/3 हो जाएगा, यहाँ रूट हटाएंगे तो 3/4 हो जाएगा, यहाँ रूट हटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो ऊपर करेंगे हम लोग, कहाँ गलत हुआ है, कहाँ पर, अच्छा यहाँ पर, अच्छा सर यहाँ 2 कर लीजिएगा क्योंकि ये साइन के फॉर्मेट साइन का मान दिया हुआ है। तो सर ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो ऊपर देखिए तो कितना हो जाएगा 3 हो गया और नीचे करेंगे गुणा 16, 16 पे कितना हो जाएगा 48। तो सर ये कट रहा है 1 में कितना 16। ठीक है। यहाँ तक दिक्कत परेशान नहीं होगा। यहाँ देखेंगे सर आपका दिया हुआ है टैन दिया हुआ है, तो टैन आपका लंब बटा में आधार हो जाएगा। सर यहाँ कौन हमारे पास नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कर लेंगे 6 के 36 और 16 डायरेक्ट ही कर लेंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 52 हो जाएगा। ये रूट में 52 आया हुआ है। ठीक है। तो आप क्वेश्चन हमको आसानी से आप निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर आपका थीटा दिया हुआ है तो साइन स्क्वायर का मान साइन क्या होता है लंब बटा में कर्ण का ये स्क्वायर करिएगा ऊपर और नीचे करेंगे कोस का। ध्यान रखिए तो कोस बराबर होता है आधार बटा में बाबू कर्ण होता है, इसका भी स्क्वायर है गुणे। यहाँ टैन का लिखेंगे लंब बटा में आधार का स्क्वायर और कोट का पूछा है तो कोट इसके उल्टा होता है तो आधार बटा में आपका लंब हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब देखिए यहाँ आपका कर्ण का भी मान आ गया, आधार का भी मान आ गया और लंब का भी मान आ गया। यहाँ रख कर पुट करके निकाल लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस स्क्वायर थीटा गुणा दिया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, फिर गुणा दिया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा बटा में सेक स्क्वायर थीटा,
फिर गुणे sec स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा, यहाँ दिया हुआ गुणे 1/2 और गुणे 2/1। तो यहाँ इस तरह से क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको। देखिए ये सब गुणा में है तो क्या ऊपर का वैल्यू अंश और हर ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, चेक करेंगे। यहाँ देखिए ये कट रहा है, कोस से कोस कटा, साइन से साइन कटा। फिर यहाँ देख रहे हैं सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर थीटा कट गया। ठीक है, इस निष्पत्ति में हम लोग देख लिए आगे ही दिया हुआ है 2 का 2 कट जाएगा, 1 से 1 भी कट गया। तो सभी संख्या अगर 1 आ गई, अगर सभी संख्याओं में 1 से गुणा किया जाए तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। लेकिन 1/1 होगा तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। इसमें दिक्कत परेशानी है बाबू। अब यहाँ देखते हैं क्या इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास। देखिए यहाँ भी कोसेक 45 डिग्री, यहाँ कोसेक 45 डिग्री और ऊपर भी दिया हुआ है tan 45, नीचे भी कितना tan 45। तो सर ये कट रहा है, इसको भी हम लोग काट देंगे। देखिए जब भी हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ माइंड आप लोग कंट्रेस करिए कि देखिए क्वेश्चन कह का रहा है, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, कब उसको सोल्यूशन करिए। अगर जो कटने लायक रहेगा उसको कटा दीजिएगा और जो गुणा करने लायक उसको गुणा कर देंगे। देखिए 4 से 4 भी कट रहा है, 3 से भी 3 कट रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा, मान 1 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या के जब काट दिए 1 आ गया तो किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे 1 ही आ जाएगा। सर यहाँ सब 1 ही ना है, लेकिन अगर 1/1 लिखना जरूरी है नहीं ना, क्योंकि सभी संख्या में गुणा फिर करेंगे तो वही बात आ जाएगा। यहाँ दिया हुआ है कोस 90 माइनस थीटा, तो ये चेंज करने के लिए आ गया है डायरेक्ट। तो साइन कोस है तो किसमें चल जाएगा सर, साइन थीटा। यहाँ दिया हुआ है कोट, तो कोट किसमें चल जाएगा, tan में, tan थीटा। ये 6 निष्पत्ति हम आप लोगों को लिखा चुके हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर बनाना नहीं है तो सर इसका मान क्या होगा। देखिए इसमें हम बताए थे कि सर जी इस तरह से मान क्या होता था, जैसे अगर कोट थीटा 90 माइनस 45 दे दें, 45 दे दें, तो हम कह रहे थे भैया इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। इसको जब निष्पत्ति में हम लोग बदलते थे तो सर जी यहाँ कितना हो गया tan, तो tan 45 डिग्री, यहाँ थीटा का मान क्या रखे हैं 45, तो थीटा का जब मान 45 डिग्री है तो सर जी यहाँ कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री। अब इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इस तरह से 6 निष्पत्ति है। इसमें खाली ध्यान रखने वाली बात होती है कि tan थीटा की जगह पर क्या मान रखा है और थीटा के मान पर जो मान रखा रहेगा और जस्ट जो फॉर्मेट हम लोग बदलेंगे तो उसी फॉर्मेट में tan का यहाँ थीटा का मान रख देंगे और जो निष्पत्ति मान आएगा उसी का वह मान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।